बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मोहब्बत साहब? खैरियत से ठीक ठाक हैं? देखिए, हमारा ये प्रोग्राम तो सिर्फ और सिर्फ हकीम मोहम्मद यामीन सिद्दीकी साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए है। एक बहुत बड़ी हस्ती थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब मेरी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा दाएं बाएं से आपसे सवाल कर नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि मैं हकीम मामू पे आऊँ, मैं ज़रा ये चाहूँगा कि आप चूँकि अमेरिका में एक आमिल सहाफ़ी रहे हैं, तो ज़रा कुछ नाम तो बताएं कि कौन कौन से बड़ी शख्सियात और सियासतदानों के से आपको गुफ्तगू का शर्फ रहा और किन्हें आपने बहुत तंग किया? काफ़ी लोगों से कम पाकिस्तान की मुशर्रफ के बाद से जितने भी हैं, उसी वक्त से रिपोर्टिंग का मौका मिला था। तो नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, इमरान खान हैं, और जो है जबकि जो अमेरिकन इसमें जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप से टैकल इस तरह करता था, लोग उसको बेवकूफ़ समझते थे ना। मैंने कश्मीर के मुतालिक सवाल किया था, तो ऐसा सवाल था कि हाँ या नहीं दोनों में एक बहुत बड़ी खबर बननी थी। सही। तो सवाल मेरा ये था कि जो कश्मीर की उस वक्त जो 375 का था, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप स्टेटमेंट दें। जो मुआहदा है या जो चीज़ें हैं, जो जंग चल रही है, वो बाद में होती रहेगी। तो वो जो भी बयान देता वो एक न्यूज़ बनती। तो उसने इमरान खान की तरफ पलटा। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह बैठे हुए थे कि मिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उसने इमरान खान से कहा, वेरी फाइन दिस रिपोर्टर, इज वेरी गुड रिपोर्टर, आई विश आई हैव हिम। अच्छा। तो उसको इंडियन टीवी ने, इंडिया के में जब मुलाकातें हो जाती थी तो उसमें मनमोहन सिंह से मुलाकात नहीं कहेंगे उसको, हम 8-10 जर्नलिस्ट जो है जिनको परमिशन मिलती थी, तो आसिफ अली जरदारी के साथ वो उनकी मीटिंग थी मनमोहन सिंह की, तो उसमें हम लोगों ने सवालात किए थे। तो वो एक उसके बाद तो फिर बिलावल से बहुत जबरदस्त टाकरा रहा। बल्कि अभी जब हाल में गए थे तो काफी उसको तंग भी किया। उससे तकरीबन आधे पौन घंटे की गुफ्तगू रही, और उसमें ये हुआ कि उसने कोई ऐसी बात की कि जो है वो मतलब वो बात जो है अगर वो निकल जाती, क्योंकि अब तो बात पुरानी हो गई इसलिए कही जा सकती है कि उस वक्त इनकी इत्तेहादी हुकूमत चल रही थी मरियम नवाज के साथ। तो जब शुरू का था ना, तो मरियम नवाज के बयानात अजीब आते थे। तो वो कोई मैंने ऐसा सवाल किया, वो तब के उसने कहा कि उनको छोड़ना है तो छोड़ दें हुकूमत। अच्छा, इत्तेफाक से मेरा कैमरा खुला हुआ था सिर्फ। अब मेरे पास पूरे सब की जो है ना वो कॉलें आनी शुरू हो गई, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, इनके जो दोस्त काम करते हैं, यार वो क्लिप चाहिए, वो जंग के साथ वो भी क्लिप चाहिए। तो मैंने कहा यार वो क्लिप तो नहीं बना। फिर मैंने अपनी टीवी पे कॉल की, तो उन्होंने कहा भाई वो क्लिप किसी को नहीं दीजिएगा। फिर उनके सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा कि वो आप जो है ना वो बस क्या नाम है, आप किसी और को ना दें, अपनी टीवी भेज दें, आप किसी और को ना दें। अच्छा। तो हम जो है वो मैनेज कर लेंगे। तो वो हालांकि एक मामूली सा जुमला था, उसके बदले उन्होंने फिर हमें आधे घंटे का इंटरव्यू दिया। लेकिन सबसे अच्छा जो मेरा रहा है इंटरेक्शन, वो बेनज़ीर भुट्टो से मैं तकरीबन 2-3 मुलाकातें रहीं। और जो है ना, हालांकि टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन सब मैं बताता चलूँ कि वो उसमें बहुत ही, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन में थी। तो एक डॉक्टर जावेद सलमान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनके मालिज भी थे अपना आसिफ अली जरदारी के। उनके घर मुलाकात 3-4 घंटे की हमारी रही। तो उस वक्त हम जल्दी पहुंच गए थे, ये आ गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे, और उसके अलावा आगे पीछे कई वो रहे। तो एक काफ़ी गुफ्तगू थी जो मैंने बाद में किसी अखबार में भी लिखी और अपना बीपर में भी बताया, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे रिकॉर्ड मुझे ना उस पर भी दें, आप कैमरे पे। उन्होंने मुझसे वादा किया। फिर उन्होंने जंग के जो सहाफ़ी थे अदीम मियाँ को दिया। फिर मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं आपका है बिल्कुल। लेकिन समहाउ उनको जल्दी निकलना पड़ा। तो अपनी शहादत से पहले वो जो अमेरिका से दुबई गई थी और दुबई से यहाँ आई थी, उसके बाद यहाँ शहीद कर दी गई। तो मैं उस वक्त शहाब भाई हमारे जो कज़न है, उनकी फार्मेसी में काम कर रहा था। तो मैं कस्टमर से डील कर रहा था, तो फ़ोन की घंटी बजी। तो मैंने उठाया, खातून की आवाज़ आई कि मैं स्पीक टू मिस्टर सिद्दीकी। मैंने कहा दिस इज हिम। मैंने कहा हुज दिस? कहती है दिस इज बेनज़ीर भुट्टो। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कस्टमर को वहीं छोड़ा, मैंने कहा तू जा भाई। और मैं भागता हुआ बाहर निकला, तो आधे घंटे उन्होंने बात, और वो जहाज से बात कर रही थी। अच्छा। उन्होंने माफी मांगी मुझसे इस बात की कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। अच्छा, मैं सियासी, आपको मालूम है कितना तनाव, यकीन माने अभी लोग मतलब खान साहब का भी जिक्र करते हैं, जो पर्सनैलिटी उनकी थी ना, वो मैं आज भी उनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करता हूँ। मेरी बात भी, गुफ्तगू भी हुई, बहस भी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूम हो गया कि मेरा क्या मतलब उनका क्या लेवल है। बल्कि मैं तो कुछ नहीं था, लेकिन वो मेरे सवालात को समझ गई। बल्कि मुझसे एक दफ़ा कहा, सिद्दीकी साहब मुझे वहाँ न ले जाएं जहाँ आप ले जाना चाह रहे हैं। तो मतलब वो एक बहुत ही शार्प खातून थी,
ये जुमला बड़ा अच्छा है, ड्यूरिंग इंटरव्यू आप भी मुझसे कह सकते हैं हाँ, कि मुझे तो वो एक यादगार चीज थी। और उस पे मैंने उस दिन ना उनमें जो जावेद सलमान की घर मुलाकात थी, उस दिन मैंने उनमें एक माँ भी देखी, सियासतदान भी देखा, इसलिए कि बिलावल साहब कहीं शायद बाहर निकल गए थे, छोटे से होंगे उस वक्त, तो वो बार बार कॉल करके, तो जैसे ही बिलावल घर पहुंचे, कहाँ रह गए थे जानू, और इस तरह की बात फोन पे ना। उसके बाद अच्छा, उससे पहले मुझसे बात करते हुए थोड़ी इधर उधर हो रही थी, और फिर वो आसफा है उसके गले में हाथ डाल के कहा कि वो छोटी सी थी सब, कि नहीं मेरी बेटी भी है, ये मेरी सेक्रेटरी भी है, ये मेरी दोस्त भी है। तो ये बहरहाल ये उनके साथ यादगार रहा। बकिया लेकिन वापस एक बात नवाज शरीफ को बड़ा तंग किया मैंने। हाँ। एक बात होता है, इतनों को आपने तंग किया, नवाज शरीफ को आपने तंग किया, ठीक है ना, और अगर अमेरिका में देखो बाइडन से लेकर हाँ। और ट्रम्प तक को, बिलावल भुट्टो को, कभी आपको कोई रहम या तरस नहीं आया उन लोगों के ऊपर? नहीं, उसको हम पे तरस नहीं आता तो हमें क्या तरस आएगा। जैसे वो वैसे आपके ख्याल में बाद चीजों की सजा इस दुनिया में नहीं मिल जाती है? हाँ, मिलती है। इस वक्त आपको मिल रही है। नवाज शरीफ को बेचारे, मतलब ठीक है। अब वो एक दफा ये हुआ कि जब वो आए ना, तो उनकी काफी लोगों से मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, तो अपने कारकुनान से, तो जबकि इंडिया मोदी साहब जो है ना वो फॉर्च्यून कंपनी के मालकान से मिल रहे थे, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल किया। मैंने कहा वो जो है फला कंपनियों के मालकान से मिल रहा है, आप अच्छा इलाका है ब्रुकलिन, हमारे दिल के करीब है, लेकिन हमने कहा आप ब्रुकलिन के दुकानदारों से आगे नहीं बढ़ रहे। तो उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा बड़े बड़े ममालिक से मुलाकात हुई। मैंने कहा कि भूटान फला फला ममालिक के अलावा और कौन सा बड़ा मुल्क है जिससे चलें, बड़ा अच्छा रहा। वैसे ये बताना मकसूद था कि आप चूंकि लोगों को इतना तंग करते रहे और बड़े टॉप के लोगों को तंग करते रहे, तो आज ये आपकी बदनसीबी कहूँ, आप मेरे आगे फंस गए। तो नहीं, ये बड़ा अच्छा है। और जाहिर है कि आज हम बैठे हुए हैं और सिर्फ हकीम यामीन सिद्दीकी साहब की याद को ताज़ा करने के लिए, तो थोड़ा सा उन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। बहैसियत बाप, क्या यादें आपकी? एक बात ये याद रखिए, कोई भी आदमी होगा, आप किसी से रात चलते पूछें, इल्ला माशाल्लाह हर शख्स अपने बाप और माँ की जरूर तारीफ करेगा, क्योंकि वो उसका हीरो होता है। किसी भी बच्चे का हीरो ना, किसी भी बच्चे का, फकीर हो, अमीर हो, बादशाह हो, उसका हीरो बच्चे का वो उसका बाप होता है। फिर वक्त के साथ साथ चीजें तब्दील होती हैं, लेकिन हकीकत में हमने अगर घर में किसी को हीरो देखा, हमें कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी बाहर जाने की। हर रोल में, आप बाद में दूसरे रोल पूछेंगे, सियासतदान के हैसियत से, समाजी कारकुन से, लेकिन बाप की हैसियत से, यानी आप ये देख लें, मैंने एक जुमला लिखा था फादर डे पे और लोगों ने बड़ा पसंद किया था। सिर्फ एक जुमला, मैं एक इतराफ करूंगा, आप देखते हैं मुझे, मैं फेसबुक पे बहुत सारी चीजें लिखता हूँ ना, मैं कहता हूँ जिस दिन मुझे लिखना आ गया मैं अम्मा अब्बा पे लिखूंगा, मुझसे लिखा ही नहीं जाता। लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ एक जुमला लिखा था कि हमारे बाप ने कहा नहीं करके दिखाया। कभी हमें नमाज के लिए नहीं कहा, कभी हमें खिदमत खल्क के लिए नहीं कहा, कभी हमें किसी काम के लिए नहीं कहा, हमेशा करके दिखाया। और फिर मेरी बात हो रही थी सऊद भाई से किसी वक्त कि अब्बा का पता नहीं चलता था, कि हम लोग ये समझते ही नहीं थे कि अब्बा को किससे मोहब्बत है। 10 बच्चों का होना और उसमें स्पेसिफिक किसी एक बच्चे से, हाँ ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि निकला है, थोड़ा सा अब्बा का रुझान थोड़ा सा मसूद भाई की तरफ या फिर उसके बाजी की तरफ ना। अदरवाइज 10 बच्चों में कभी उन्होंने फर्क महसूस नहीं किया। हमें एक दिन महसूस नहीं हुआ कि हमारे बाप ने ज्यादती की हो। और तरीका तरबियत देखेंगे, अब्बा का मतलब था 300-400 पेशेंट रोजाना आते थे। अब्बा पैसे भी बहुत कम लेते थे, लेकिन इस चक्कर में गला भी भरा रहता था, तो छोटे थे, नीयत खराब हो गई, हमने गले में से पैसा निकाला और हमें अब्बा के कंपाउंडर ने पकड़ लिया और अब्बा से जाके शिकायत कर दी। अच्छा, हम घर पहुंचे तो हमारे जहन में यही था कि आज तो मार पड़नी है, जो हम लोगों का सुनते हैं। हमारे अब्बा ने जिंदगी में कभी नहीं मारा, सिवाय एक दफा के, कभी नहीं मारा। बड़ा अजीब मुझे किस्सा लगता है, लोग कहते हैं ना हमारे बाप ने मारा और डांटा, तो हमारे लिए कभी नहीं ऐसा हुआ। तो अब वो उस दिन मेरी हालत खराब थी, तो अब्बा ऊपर ले गए। तो अब्बा ने सिर्फ ये कहा, देखो बेटा हमें कितनी तकलीफ हुई जब हमें ऐन-उल-हुदा ने ये बताया कि आपने चोरी की। अब्बा ने ये नहीं कहा कि तुमने चोरी की है। तो उनको ये हुआ कि भाई उनके मुलाजिम के सामने ना, तो हमने कहा फिर हमने चोरी रोकी नहीं। वादा जरूर कर लिया, वादा कर लिया। तो ये मारा जो था, ये कि एक दफा हमने अपनी बहन के खिलाफ सख्त क्लोज टू गाली वाला जुमला इस्तेमाल किया था। अच्छा। तो पहली मरतबा, क्योंकि अपनी बेटियों के हवाले से, वो हमारे घरों में आप मालूम है हम लोग की जो फैमिली है, आप सबकी औरतों की कितनी इज्जत और एहतराम है। तो वो मेरी जिंदगी की एक पिटाई मुझे याद है कि वो एक मतलब गाली इस तरह की नहीं थी, लेकिन गाली की तरह थी। तो वो मैंने अपनी बहन को कहा, तो उस पे जो है ना अब्बा ने मारा बस। और ये और बहुत मतलब ऐसी यादें कि मतलब हर एक के लिए मैं बता, जब भी आ रहे हैं, हालांकि महदूद आमदनी थी, अब्बा का कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि अब्बा की मोटरसाइकिल के आगे जो ना फल ना रखा हो।
और जो है वो फल बच्चों के लिए खाने। तो हमें कभी, मैं 80 गज का घर था, लेकिन कभी हम समझते थे कि शायद हम सबसे अमीर लोग हैं, तो न पैसों की कमी लगी। जिसे मुझे इस्माइल ने एक दफा ये बात की थी और बाद मैंने गौर की, जैसे बरकत कहते हैं ना कमाई में, वो बरकत हमें अपने वालिद में नजर आई। माशाल्लाह। जाहिर है 80 हाँ, घर के 80 गज का घर, 10 बच्चे उसके अंदर, हाँ, और इतनी मसरूफ पब्लिक लाइफ, जिस पर अभी हम आगे चल के बात करेंगे, मतलब के हवाले से, जमात के हवाले से, कौंसिल के हवाले से, वो घर में टाइम कैसे देते थे बच्चों को? देखिए अब्बा का कमाल एक चीज थी, जाहिर बात है हमारी अम्मा ने बहुत उस लिहाज से ख्याल रखा। अब्बा का दिन ये था कि दिन में मतलब जब फासला नहीं होते थे तो सुबह 2 घंटे सुबह का मतलब होता था अब्बा आते थे कलुला करने, फिर शाम में जाते थे 5 से 8, तो आके बिल्कुल हम लोगों के साथ बैठना, बात करना। सुबह का नाश्ता हमारे एक साथ होता था, रेडियो पाकिस्तान लगा होता था और अम्मा टेक्नोलॉजी में चाय लेके आती थी, तो सारा घर एक साथ नाश्ता करता था। अच्छा। हाँ, वो मुझे आज तक वो याद है। हमें याद है पहले कुरान, तो अब्बा के साथ हम लोग बैठ के फिर शाम की चाय वगैरह का भी, जो हमारे अब्बा जब आते थे तो अम्मा हमारी शाम की, हमने अब नहीं देखा, शाम की चाय का बाकायदा इत्माम होता था, यानी टेक्नोलॉजी में रख के आके उसके साथ बिस्किट ये वो, तो तकरीबन रोजाना का। तो और ये तो छोड़े औलादों को, इसके गवाह तो आप भी होंगे, अब्बा जितना मतलब रिश्तेदारों से ताल्लुक रखते थे मैंने जिंदगी में किसी को नहीं। तो वैसे मोविज, मेरा ख्याल है कि ये जो सुबह नाश्ता एक साथ बैठ के करना, हाँ, वो जो एक आपस में कुर्बत आती है, अब ये स्पेशल हमारे यहाँ साथ बैठ के खाना खाने का, साथ बैठ के नाश्ता करने का अब रवाज खत्म हो जा रहा है। अलग अलग लोगों की टाइमिंग है, और अगर चाहते भी हैं तो कोई दफ्तर से लेट आता है, कोई ट्यूशन पढ़ने चला जाता है, तो वो जो एक इकाई थी खानदान की, घर की, हाँ, जो चाय की टिकोजी में से चाय निकालने और रात खाने की है, वो खत्म होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब्बा की आदत ये थी कि जब तक सब दस्तरखान पे नहीं बैठते थे शुरू नहीं करते थे, सबको बुला रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें इसको तो छोड़े, ये तो मुसलमानों की बात है, पाकिस्तानी कल्चर है। ये रिसर्च से बकायदा कि जो फैमिली साथ बैठ के खाना खाती है उस फैमिली में इख्तलाफात कम और मोहब्बत ज्यादा होती है। अमेरिका की रिसर्च। बशर्ते के सब क्या मोबाइल ना हो। हाँ, नहीं अब उस जमाने की थी, अब तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात। तो उसका हम भी मिस करते हैं, सीधी बात है। उसका अभी भी हमारे यहाँ, जैसे मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, तो हम माशाल्लाह 3 भाई रात में एक साथ खाना खाते हैं। तो हम एक ही जगह रह रहे हैं, तो मैं, इस्माइल और इब्राहिम, ऐसा बॉन्ड लगता है, ऐसी मतलब ताल्लुक लगता है ना कि अक्सर साथ खाना खाना। तो अगर शायद वो खाना ना हो ना रात का हम लोगों में, तो हम तीनों में भी मोहब्बत ना रहे। लेकिन अब सगे बहन बच्चों के साथ और सगे बहन भाई के साथ, बच्चों के साथ खास तौर पे, उसमें फिर आपको डिस्कशन करते हैं, उसमें अपनी फैमिलीज का वो करते हैं, फिर आप तहजीब सिखाते हैं। हमें निकालने की तहजीब अब्बा बताते थे या अम्मा सिखाती थी। अम्मा कहती थी पहले अब्बा को लेने दो, अब्बा बच्चों के लिए कहते थे। तो वो एक होता था, वो खूबसूरत लम्हा अब तक मुझे याद है कि अब्बा का मुझे याद है दस्तरखान पे लोग हों। और दूसरी बात ये भी आगे चल के कर सकते हैं उसमें, कि उसी हवाले से अब्बा की जो मेहमान नवाजी, उसके किस्से में आपको, वो तो मुझे खुद भी मालूम है इसका अच्छी तरीके से। लेकिन मुझे याद पड़ता है आपके भाई बहनों सबसे छोटे इस्माइल। हाँ, मुन्नन, हाँ, ठीक है, वो भी चाहिए थे अब्बा के, बड़े चाहिए और लाडले थे। और शायद इस्माइल ही ने एक दफा अपने फेसबुक पे बड़ा प्यारा जुमला लिखा था कि अगरचे अब्बा हमारी हर वक्त इतनी निगरानी चौकीदारी नहीं कर पाते थे, लेकिन महल्ले में अगर हमसे कुछ हो जाए तो लोग कहते हैं तू हकीम साहब का बेटा है। वो तो मैं लोगों से ही कहता हूँ कि वो है ना, जिंदगी में हम कोई गुनाह नहीं कर सके अब्बा की वजह से। मतलब चाहे इस लड़ाना हो, चाहे फिल्म सैनमा देखना हो। मैं एक दफा मैंने सैनमा देख रहा था, अब वो एक बंदे ने मुझे पकड़ लिया, खुद भी सैनमा देखना है, जिंदगी भर वो चौनी मांगता रहा मुझसे कि हमें सिर्फ ये था कि हकीम यामीन का जो बच्चा है ना, तो हम कहीं शरारत कर ही नहीं सकते थे पूरे महल्ले में। पहले एक और बात बड़ी अच्छी लिखी थी कि हमारे फेसबुक की अब्बा के पास दास्तानें नहीं है, आई लव यू की दास्तानें नहीं है। हाँ, लेकिन जो है ना वो सेल्फी नहीं है, लेकिन वो यादें जो है ना, और वो मतलब वो जो बॉन्ड था ना, मतलब एक अजीब। देखिए उस वक्त जब हम ये सुनते थे कि हमारे अब्बा ने मारा, हमारे अब्बा ने पीटा, तो मुझे बड़ा एक हैरत अंगेज होती थी, कोई अब्बा मार भी सकते हैं। मतलब हाल ये कि हमारा तो हाल ये था कि जवानी में एकदम हम आए मगर रात में लेट 4 बजे, अब्बा ने दरवाजा खोला। अब्बा कहने कहाँ से आए हो? मैंने कहा अब्बा दोस्त के पास से। कहना वापस जाओ। हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, वापस चले। अम्मा तो कह रहे देखो तुम वापस को बदतमीजी, उसके बाद डांटा नहीं होना। सही खौफ नहीं था हमें अब्बा का। अम्मा अलबत्ता हमारी माशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने सीधी बात है कि मतलब जो है ना, जो है
हमारे एजुकेशन वगैरह का अब्बा को इतना पता भी नहीं था क्या था, कि उनको मालूम था कि अभी सेफ हाथ। अगर हमने आज थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम सब बहन भाई, तो उसमें 90% अम्मा का हाथ है। और क्योंकि वो हर चीज को मैनेज करती थी हमारे। अगर कोई अम्मा $1 निकलना मुश्किल होता था अम्मा से अगर, लेकिन तालीम एजुकेशन के नाम पे ना, गुर्बत में भी आप $100 निकलवा लें या $100 निकलवा लें, या मतलब मुझे याद है इस्लामिया यूनिवर्सिटी मुझे टेस्ट देने जाना था, अम्मा ने इधर उधर से पैसे करके मुझे इस्लामाबाद भेजा टेस्ट देने के लिए। तो वो एजुकेशन का अम्मा का बहुत था। वो एक बच्चे के डॉक्टर बनाने का शौक था, तो वो भी भाई ने अम्मा की ख्वाहिश पे प्रैक्टिस नहीं की, अम्मा की ख्वाहिश पे भाई ने इटली जाके मेडिकल किया। अब माशाल्लाह उन्हीं के 2 पोते माशाल्लाह और डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह ताला, मेरा बेटा और मास का बेटा, और उनका एक नवासा इंशाल्लाह उसका एडमिशन हो रहा है अबू बकर का, अम्मा के नवासे का, समझ लें। वो अम्मा की ख्वाहिश थी कि बकिया सब माशाल्लाह बेटियों को भी पढ़ाया उसी तरह। मसूद भाई तो मामू के सबसे बड़े बेटे थे और तुमने बताया कि बहुत लाडले भी थे, तो किस दिल से उन्होंने उनको इटली जाने दिया? नहीं, पहले अमेरिका गए ना। अमेरिका, हाँ अमेरिका गए, वो बड़ी बात थी क्योंकि एजुकेशन के अब्बा का वही होला था कि आगे जाके एजुकेशन करेंगे। 1974 में भाई गए और माशाल्लाह मतलब देखिए वहां रह के भाई ने दीन और इसका वही वजह है कि आज हमारे सारे, वो अब्बा की हम बरकत कहेंगे, लेकिन उसमें भाई का भी बड़ा हाथ है कि कहीं ना कहीं हम सब जो ना इस्लामी तहरीकों के साथ वहाँ जुड़े हुए हैं। और हम 10 बहन भाइयों में 9 जो है वो MGA 8 जो है ना। तो लेकिन ये कि वो जब भेज रहे थे तो वही हैरत थी कि किस तरह भेजा, मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो अमेरिका में जाके बिगड़ भी सकते थे कई किस्से। अच्छा, और दौर वो था कि इतना रास्ते भी नहीं थे, कोई व्हाट्सएप भी नहीं था, एक फोन आया, खत आ गया तो फिर जवाब पहुंचेगा तो फिर 1 महीना लग जाएगा। तो बल्कि वो एक दफा जब शायद बात हुई कि जब अब्दुल्ला आज से 41 साल पहले पैदा हुए थे, उनके बड़े बेटे, तो 79-80 में था, 80 जून में ना। तो वो इससे मुख्तसर तार आया था, अब्दुल्ला अराइव। अच्छा। तो सऊदे वगैरह गुस्से हो गए, कौन पहुंच गया घर पे। यहाँ से जाते भी बहुत, उसके बड़े किस्से। भाई भाई जो है ना, वो भाई के घर मेहमानों का दरवाजा खुला रहता था रोज। तो अब मुझे हो सकता है थोड़ा आगे पीछे याद है, लेकिन सऊदे ने मुझे याद है कि बाद में पता चला कि वो बात हुई थी कि अब्दुल्ला नाम रखेंगे। तो वो था। वो फिर जब अब्बा ने जब भेजा था, उसके बाद जो है ना कुछ दिनों बाद जो है वो भाई ने, अम्मा की ख्वाहिश, तो फार्मेसिस्ट थे, तो वहाँ बहुत सारे लोगों की, अब बहुत कामयाब डॉक्टर हैं सबके सब, तो कैरेबियन जाते थे और कैरेबियन से करके आते थे वहाँ जो है ना उसमें। तो भाई पैसे बचाने के लिए इटली गए, 6 साल वहाँ कोर्स।